हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम और एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो है CSIR का CECRI रिक्रूटमेंट है। इसमें एक नोटिफिकेशन निकला है, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, टोटल 14 पोस्ट है, बट है सारे कॉमन पोस्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ये है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो तमिलनाडु में है। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, बट लास्ट डेट है 14 फरवरी तक। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी भेजना पड़ेगा, वो 25 फरवरी है उसका लास्ट डेट। तो पोस्ट कौन सा है, ये जो है ना, ये तमिलनाडु में है, तो वहीं पे ही रिक्रूटमेंट होगा, तो लोकल और रीजनल बेसिस पे होगा। और जे से पोस्ट है, एक जनरल का है, एक F&A का है, एक SNP का है। ये 3 जे से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है। जो जनरल पोस्ट है उसके लिए 5 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 3, SC के लिए 1 और EWS के लिए 1। उसका पे मैट्रिक्स पे लेवल 2 है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक तो आपको 12 का इक्विवेलेंट चाहिए और कंप्यूटर स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, ये चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है जनरल के लिए 28 ईयर्स, SC के लिए 33 और EWS के लिए भी 28 ईयर्स। और एक जो पोस्ट है जनरल सेक्रेटरीट असिस्टेंट का F&A में, मतलब फाइनेंस में, सेम पे लेवल है। पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी 2 है, जनरल के लिए नहीं है, एक OBC के लिए है, एक SC के लिए है। यहाँ पे अकाउंटेंसी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी सारे सेम है। और OBC का एज लिमिट 31 ईयर्स और SC का 33 ईयर्स है। और SNP में जो है उसका भी लगभग सारे कुछ सेम है। 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए पोस्ट है, OBC के लिए है, जनरल का 28 ईयर्स और OBC का 31। बाकी पे लेवल और जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। इसके बाद एक पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर का। स्टेनो में 27 जनरल के लिए एज लिमिट है और 30 ईयर्स है OBC के लिए। इनका पे लेवल 4 में आते हैं। और यहाँ पे 4 पोस्ट आपका वैकेंट है, जनरल के लिए 3 और OBC के लिए 1। इसमें भी आपका 12 लेवल का चाहिए, बट इसमें आपका जो शॉर्ट हैंड है उसका स्पीड इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और एक पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट का, ये पे लेवल 6 में आएगा। ये एक ही पोस्ट है सिर्फ जनरल के लिए, उसके एज लिमिट 28 ईयर्स है। ये एक ही पोस्ट है जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक अंडरटेकिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं। तो ये तो था सारे पोस्ट वगैरह। अब इनका जो काम क्या है, अब जनरल जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो जनरल है, जो F&A में है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, और जो SNP में है वो स्टोर्स एंड परचेस में काम करेंगे, असिस्ट करेंगे। जो स्टेनोग्राफर है वो ऑफिशियल को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, उनके टाइपिंग में, उनका शॉर्ट हैंड में काम करेंगे। और रिसेप्शनिस्ट का काम जो होते हैं वो यहाँ पे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो सब डिवीजन ऑफिस है, जो विजिटर वगैरह आएंगे उनका रिसेप्शन का काम होगा। फिर इनके अलाउंस में DA, HRA, TA तो है ही। उसके बाद LTC मेडिकल जो प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल में, और अकॉर्डिंगली जो CSIR का अलग से रिक्रूटमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग इसका होगा। फिर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन ये लोग एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग करेंगे। जो पास आउट होंगे उनको एक ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, जो जे से पोस्ट है 3 पोस्ट, जनरल, F&A एंड SNP के लिए 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसमें पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उनमें मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको क्लियर करना पड़ेगा, बट वो मेरिट लिस्ट के लिए नहीं होगा। मेरिट लिस्ट के लिए सिर्फ पेपर 2 होगा। हाँ, जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट उसके लिए मार्क्स ऐड नहीं होगा। मार्क्स सिर्फ पेपर 2 का हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। अब सिलेबस क्या होगा ये देख लेते हैं। 12 लेवल का सिलेबस होगा आपका, टोटल 200 क्वेश्चन होगा, 2.5 आवर आपका अलोटेड रहेगा। और जो पेपर 1 है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का होगा। उसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है फॉर पेपर 2। पेपर 2 जो है वो टोटल 1 आवर का होगा। उसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएगा। उसमें मैक्सिमम मार्क दोनों में ही 150 है। 1 क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको 3 मार्क्स मिलेंगे अगर वो करेक्ट हो, अगर वो गलत हो तो 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे एक्स्ट्रा। अब आते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर का एक ही रिटन पेपर होगा और एक स्टेनो का जो एग्ज़ाम होता है शॉर्ट हैंड वो होगा। इनका ये जो रिटन एग्जाम होगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, बट स्टेनो में उनको क्वालिफाई होना चाहिए। अब इनका भी 12 लेवल का होगा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, और टोटल 200 क्वेश्चन होगा। टोटल 2 आवर्स इनको मिलेंगे। 200 क्वेश्चन किस किस में होगा, रीजनिंग में 50, GA में 50 और इंग्लिश में 100 क्वेश्चन होगा। मार्क्स भी उस हिसाब से होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, करेक्ट मार्क के लिए 1 मार्क्स।
और जो रिसेप्शनिस्ट है उनका जो होगा, उनका स्क्रीनिंग कमेटी का एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद उनका ओपन कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा और एक पर्सनली असेसमेंट होगा, पर्सनैलिटी असेसमेंट। बस उसका जो क्या होगा वो सेपरेटली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में नोटिफाई किया जाएगा। अभी इस जो PDF आया है इसमें इसका डिटेलिंग कुछ नहीं किया है उन्होंने। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, पहले तो आपको वेबसाइट में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है जिसका लास्ट डेट 14 फरवरी तक है। और ये आपका पेमेंट का रिगार्डिंग सारे डिटेल्स दिया हुआ है, बट मोबाइल बैंकिंग अवॉइड करना। और SC ST PWD वुमेन और CSIR एम्प्लॉय जो है वो एग्जेम्प्ट है, उनको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। अब अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सारे कुछ प्रोसीड्यूर करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना, और सारे जो कॉपीज़ हैं वो मैं बाद में बता रही हूँ कि कौन सा कॉपी आपको अटैच करना है। वो सारे कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है वो एनवेलप के ऊपर लिख के आपको उसको पोस्ट करना है। और क्या है, और अगर कोई चाहते हैं तो एक किस जगह पे मल्टीपल पोस्ट में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा पोस्ट करने से पहले, एक तो प्रूफ ऑफ जो रेमिटेंस, आप एप्लीकेशन फ़ी जो दिए हो उसका जो रिसिप्ट है उसको अटैच कर देना, एक कलर फोटोग्राफ और साइंड अक्रॉस इट इन फुल, मतलब इसके अक्रॉस में साइन कर लेना। फिर बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और अगर कम्युनिटी कोई सर्टिफिकेट हो, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, सबका कॉपी, एक्सपीरियंस कोई सर्टिफिकेट हो उसका फोटोकॉपी, ये सारे कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। फिर NOC लेना पड़ेगा, अगर कोई जॉब में हो ऑलरेडी तो उनको जॉब एम्प्लॉयर के पास से NOC लेके सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई क्लेम है तो उनके रिगार्डिंग आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो ये था इस नोटिफिकेशन में मैंने सारे डिटेल्स बता दिए। इसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो 14 फरवरी इज़ द लास्ट डेट, तो डोंट गो फॉर द लास्ट डेट, जल्दी भर लीजिए अगर आप एलिजिबल हो तो। अच्छे पोस्ट है, अगर आप साउथ बैकग्राउंड से हो तो इसके लिए और भी अच्छा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।